कि अपने आप को बनना चाहिए। तुम चाहे भले ही पापी हो या पुण्यात्मा हो, लेकिन जिस समय पर तड़प पैदा होगी और दरवाजे में बैठ के पुकार लगाओगे तो ये पाप और पुण्य सब जड़ेंगे, इन सब की सफाई हो जाएगी। तो महापुरुष दरवाजे बैठ करके अंतर घाट से तुमको धो देते हैं, सफाई हो जाती है। तभी ये सूरज जाग जाता, होश आ जाता है उसको। मैं ये हूं, मैं कोई हाड़मास तो नहीं, मैं कोई हाड़मास नहीं, कोई सोना चांदी, मैं तो चेतन हूं। मेरा रूप तो चेतन है, चेतन प्रकाशमान आनंद का रूप है। सूरज जागना तो चाहिए, अभी तो सो रही है। और मनुष्य रूपी मंदिर में ही बैठ के जगह दूसरा तो उसमें रास्ता है नहीं। इसलिए आप कल 22 तारीख थी, 18 से 22 तक का कार्यक्रम था। इतने दिन के लिए समय बचा के आए थे तो 2 दिन पहले आए, कोई आ गया 15 को, कोई 16 को आया, कोई 17 को, और 18 से और 23 तारीख हो गई। तो एक आध दिन देर लगती है, एक आध दिन 2 दिन जल्दी आते हो तो हो जाता है आपका कम से कम 8-9 दिन तो वैसे भी हो जाते हैं साधारण रूप से। तो ये सत्संग आपको पूरा मिला, इस खुराक को बराबर हमेशा लेते रहो। ये असल में सही भोजन भोजन है। जब ये खुराक न मिले तो तड़प पैदा होना चाहिए कि मिलना चाहिए। सत्संग असली चीज है। आए, खुराक ले गए, चले गए, जब भूलने लगे तो फिर आए, फिर खुराक ली, फिर चले गए, फिर जब भूलने लगे तो फिर आए। ऐसे ही अपने को बराबर आना और जाना, जाग जाओ। ऐसे में तो निशाना पर आ जाते हो, इसी तरह से तो तड़प पैदा हो जाती हो, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। और सब छोड़ दोगे तो मालिक के मिलने में कितनी देर लगेगी। छोड़ते नहीं हो, वो बाधक है। ये चीजें जो चित्त में बसाए रहते हो, मन से संकल्प विकल्प करते हो, ये बाधक है। और जब ये चीजें अपने मन से और बुद्धि से विसर्जन होगी तो बस एकदम से फिर आएगा, फिर देर नहीं लगेगी। तो बीच में इनको खड़ा कर लिया, पीछे वो है, इनको हटाओ तो सामने वो आ जाएगा, तब काम आपका शुरू हो जाएगा। तो घर जाओ प्रेम के साथ में, रोज भजन करना दरवाजे पे बैठ करके, और वहीं पर संभाल होगी। ऐसा मत अपने को समझो कि भाई मेरा समय आ गया मौत का, तो अब मैं जा रहा हूं अंतर घाट पे बैठे रहो, वहीं संभाल हो जाएगी, वहीं संभाल होगी आपकी उसी जगह। मान लो तुमने भजन नहीं किया, अब आपने नामदान लेकर के शुरू किया, किसी दिन 10 दिन पहले से, किसी दिन 2-4 महीने पहले से शुरू किया और समय उसका पूरा हो गया, तो आपको चिंता नहीं है, बस घाट पर हाजिरी दो, वहीं पर संभाल हो जाएगी। वे जीवात्मा इधर उधर नहीं जा सकती, इधर उधर नहीं, खानों की तरह रवानगी नहीं हो सकती, नहीं जा सकती। न वो 4 खानों में जाएगी, फिर उसको ये अवसर मिल जाएगा मनुष्य, फिर जल्दी से जन्म लेकर और फिर जल्दी से कहीं पहुंच करके महात्माओं के उसमें फिर शुरू कर दो। और तो जब काम शुरू हो जाएगा तो तभी छुटकारा होगा, जब तक घर न पहुंच जाओ। जब घर पहुंच जाओगे तभी छुटकारा हो जाएगा, बीच में नहीं होने का। आपको ये तो पता नहीं है कि भाई क्या मेरे साथ होगा, क्या नहीं होगा। इसलिए खूब कस के करना चाहिए कि आपको इसकी जानकारी, अनुभव इसका होने लगे, तुम इसको देखने और सुनने भी लगो, जिससे आपको ये यकीन और विश्वास हो। तो जल्दी करना चाहिए, इसमें ढील और देर नहीं करनी चाहिए। जब लग करके अपना रोज करोगे, जैसे शौक के साथ और लगन से रात और काम करते हो, वैसे लगन और शौक से यानी भजन करो। आप रोज करो, सुमरन किया, ध्यान किया, भजन किया, सुमरन किया लगन के साथ, इच्छा ले करके, अनिच्छा में नहीं। अपनी इच्छा में कि हम जरे और कुछ ना कुछ अब प्राप्त करें, और प्राप्त करके वहां पेश करें, चल के चलो हाजिर करेंगे, हमने ये कमाई की है। तो उत्साह से करो, उत्साह भाव के सहित। जब आप काम करने लगोगे तो हमें नहीं, हम बेमन करे, हमारे ऊपर दबाव डाला गया और हम तब कुछ कर रहे, नहीं तो हम नहीं कुछ कर, ये नहीं। ये तो खुशी का सौदा है, प्रसन्नता का भजन है, खुशी का भजन है, इच्छा का भजन है। और जो अनिच्छा हो तो भजन कौन करेगा? तब तो अपना समय
इन सब चीजों में भोग भाग के देख सुनकर खा पी करके सोकर और बस ऐसे ही सब छोड़ के चला जाता है। चले जा रहे, रोज जा रहे, रोज खबर आती है आज वो चला गया, आज वो चला गया, आज भाई चला गया, आज पिता चला गया, आज तो मतलब बगल का भी चला गया, पड़ोस का भी, रोज जा रहे। बारी सबकी आती चली जाती। वो तो किसी को बारी आई कुछ छोड़ नहीं सकता कि जरा छोड़ दे हम 2 दिन 4 दिन के लिए, कुछ नहीं, कि उसने ऐसी पूंजी दी है कि आखिरी पूंजी जो खत्म हुई 1 मिनट 1 सेकंड इस मकान में नहीं रह सकते, अलग कर देगा और ये मकान को बिल्कुल आपसे ही नाश करा देगा। आप ही इसको उठाओगे, आप ही जलाओगे, आप ही गाड़ोगे और आप ही पानी में बहाओगे, वो सब आपसे ही कराएगा, अपना कुछ नहीं करेगा, निकाल के अलग कर देगा और तुमको पता भी नहीं लगने देगा कि वो कहा किसको कौन ले गया, कहाँ ले गया, और किसी को पता नहीं। और महात्माओं ने जब जानकारी की, जब मालूम किया कि भाई इधर से जाते हैं तो उधर इनका सबका क्या होता है, तब आकर के आपको बताया कि अरे भाई उधर तो बड़ा बुरा हाल हो रहा। अब क्या बताया जाए कि तुम लोगों को तो उसका ज्ञान है नहीं है और सुनते भी किसी की बात नहीं हो, तुम सब खड्डे में जा रहे हो, लौट के निकल नहीं आ सकते। तब कोई जागता नहीं, सोते रहते हैं ऐसे ही। तो हम इसलिए बैठ गए, कल भी बैठ गए थे, जाने का समय था कि बहुत लोग जाएंगे तो 15 मिनट पहले चलो इनको कुछ सुना दे। और आज भी है कि जाने का समय, बहुत लोग गए, बहुत चले गए, फिर भी अभी काफी लोग हैं, कम नहीं है, बहुत है। लेकिन हाँ, आपकी संख्या आपकी मतलब यह है कि होली से, यानी पहले भी होली हुई है लेकिन सबसे ज्यादा होलियों से ज्यादा संख्या रही है। अब धीरे 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 ये बढ़ती ही चली जा रही है, बहुत बढ़ जाएगी। अभी आप देखिएगा थोड़े दिन के बाद ये संख्या कितनी बढ़ती है। जगह आपको आस पास इधर उधर गाँव में नहीं मिलेगी जगह, ऐसी दशा हो जाएगी इसमें। तो समय आ रहा है धीरे 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 धीरे। तो प्रेम के साथ एकदम से अपनी इच्छा लेकर के और पुकार करते हुए जाओ, और घर में जो जिम्मेदारी दी है, बाल बच्चों की, घर वालों की सेवा आदान प्रदान की, तो सेवा कर लो। आए गए का कोई सत्कार, जिस तरह से ये सब करते हो वैसे से तुम सेवा इसके लिए भी कर लो। भाई वो भी यही करते हो कि खुश हो जाए, हमारी सेवा से खुश हो जाए, तो हमारे काम से मालिक खुश हो जाए, समझ गए। तो मतलब है कि जब ध्यान भजन बैठोगे तो उसका काम होगा, वो तुम्हारे काम से, तुम्हारी सेवा से खुश हो जाएगा। जिस तरह से ये लोग, और अगर रिश्तेदार किसी का आप में, उसका मतलब है कि स्वागत सत्कार नहीं करना, नाराज हो जाएगा कि ऐसा रिश्तेदार मिला कुछ भी नहीं पूछता और कुछ सेवा भी नहीं करता है, घर वाले भी नाराज हो जाते हैं। तो काम काज अपना जो है और लौकिक अपना क्यों अपना उलझन में डालो कि मन खराब करो, उसका भी मन खराब हो तो कर दो। चतुर आदमी कर देते और उससे छुटकी मिल जाती है उससे। फिर ये काम करते हैं कि चलो भाई हमारे काम से, हमारी सेवा से मालिक खुश हो जाए, तो दरवाजे में बैठ करके फिर उसकी सेवा कर लो। ये जड़ सेवा, ये जो करते हो एक दूसरे शरीर के साथ, जड़ सेवा ये, और वो चेतन सेवा, वो जीवात्मा की सेवा उस मालिक के साथ, ये सेवा इन पर्दों के साथ में। इससे क्या मतलब, कितने भी खुश हो जाते लेकिन नहीं खुश होता, नाराज ही रहता है। क्यों? उसका तो मतलब है ना, कितना भी कीजिए उसके साथ में नाराज रहे, और करो और करो और करो, और दे दो और दे दो, पेट ही नहीं भरता। अब ये तो इच्छा का समुद्र है, इसमें जब कुछ है नहीं है तो मतलब इच्छा का समुद्र बन गया, उससे पूरा होता है। और उधर जाओ तो समुद्र में चले जाओ, सब इच्छा खत्म, वहां कोई इच्छा नहीं, वहां तो आनंद ही आनंद है, वहां कोई इच्छा नहीं रहती किसी तरह की, और यहाँ इच्छा ही इच्छा, और पेट किसी का नहीं भरता। तो जाओ भजन करो और अपना अपना समाचार चिट्ठी द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, वैसे जहां जिसको मिल जाए देते रहा करो, तो बराबर डोरी लगी रहती है और पूछताछ होती रहती है, और यही पूछा जाता है ठीक हो, और फिर पूछते हैं कि भजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और बाकी बाल बच्चे सब ठीक है कि नहीं है, तो आप ये बता दो कि भाई कोई तकलीफ है, कोई है, बता दियो। और मेरे भजन करते हो कि नहीं भजन करते, और ना करो तो कहते भजन नहीं हो पाता, कहना चाहिए ना उसको, तो उसका उपाय बता दिया जाए। क्यों नहीं भजन कर रहे हो, तुमने तो कहा था हम भजन करेंगे, लेकिन अब क्यों नहीं है, तो आप बताओगे तो उसका रास्ता बता दिया जाए कि ऐसे काम करो, ऐसे निकल जाना, क्यों झंझट झगड़े में पड़ते। ये सब बातें हैं
धीरे 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 आप अपनी बात भी जिस रफ्तार में रहते हो वो भी समझ लो, और जीवात्मा को निकालना है इस तरीके से उसको भी समझ लो और धीरे से निकाल दो। जल्दबाजी मत करो, धीरे से निकल जाएगा। लेकिन तड़प जरूरी है, बेचैनी तड़प होना चाहिए। संसार की तरफ से उदासी, परमार्थ की तरफ से लगन होनी चाहिए, तब काम हो जाता है। बोलो जो गुरुदेव जय गुरुदेव। भजन पे बैठ जाओ, बैठ जाओ भजन पे। गुरुदेव देखो बच्चे, वो सामने डेरे रावटी लगे तो देविया तो कोई जाएंगे नहीं और बच्चे नहीं। आप ऐसे उठ जाओ, जरा एक एक बांस ले आओ उखाड़ के, उसमें तार खुल गए, जब दौड़ के जाओ जरा से जल्दी से दिखा तो दो। हाँ चलेगा, बस इतने बहुत हो, इतने बहुत, बस ज्यादा नहीं, इतने बहुत खड़े हो गए, बहुत, दौड़ के जाओ, जाओ तो जल्दी से, जल्दी से जाओ, जल्दी से और तेजी से ले आओ। देवी जी का तो वहां 200 गांव के आदमी इकट्ठे होते, तो देखिए आप कोई विश्वास नहीं करेगा। परसों के दिन शुरू किया था, तो परसों की एक रात और एक रात मतलब है कल की, कल के बाद 2 रात में सड़क बन गई और ये बना के चले आए। चलती 6 महीने में सड़क नहीं बन सकती है। ऑटो तक के अंदर में सड़क बना करके पूरी इस तरह की मिट्टी काट करके डाली, किसी कुटाई की है कि उस पर आप कुछ भी ले जाइए, जैसे आप कहोगे कि नहीं ये पक्की सड़क है, और पर आप उतर कर मिले, और 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 हजार आदमी लगे और रात दिन में काम कर दिया। तो ये तो एक मतलब आश्चर्य में घटना। तो हमारे और अधिकारी लोग गए वहां देख करके, स्कूलों के प्रिंसिपल पहुंचे वहां देखने, कह लगे हमारे तो मस्तक में नहीं आता है, जवाब के बाहर की बात हो गई। हमने कहा यही तो बात हो, अब वही असल बात। ऐसे ही कोई काम करो दुनिया का, तो ऐसा करो कि काम हो जाए, सबको आराम मिले और काम और तो कुछ होता है। ऐसे ही अगर सब लोग रहे तो गांव के गांव बिल्कुल एकदम स्वच्छ हो जाए, अच्छे हो जाए। ये बात मेरा अंदाजा ऐसा है कि इस गांव में अगर 50 लाख रुपया खर्च करते तो नहीं बना सकते थे, और कुछ में हो गया था। ये बात है। तो ये 23 मार्च है, उसको आप लोग मनाते। हमने तो सत्संग सुना दिया, अब आप थोड़ा भजन में बैठ जाओ। चलो, जब कहेंगे तभी उठना, बीच में कोई भी कपड़ा डालो, भजन बैठो तो ऊंचा ध्यान देके सुनो, तुरंत को शब्द के साथ जोड़ो, सुन करके जोड़ो, उसी से सफाई हो जाएगी। और साबुन की बूटी जड़ी जो है उसकी पकड़ो धीरे से और साफ कर लेगी। कपड़ा डाल लो, बैठ जाओ भजन पर। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला प्रणाम। इधर उधर के कोई भाषण नहीं, कोई भाषण न सुनो, बस उनको यही बताना है कि तुम लोग प्रार्थना करो मालिक की, जो भी प्रार्थना हो प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद सुमरन ध्यान भजन 1 घंटे का समय कम से कम, ज्यादा थोड़ा निकालो तो और भी अच्छा। तो वहां समय दो, सुमरन भी करो, भजन भी करो, ध्यान भी करो, फिर प्रार्थना करो। जब तुम्हारा इस तरह के चलता रहेगा कार्यक्रम बराबर, भजन का, ध्यान का, सुमरन का, प्रार्थना का, तो आप सीधे रास्ते में, इधर उधर के कोई भाषण नहीं करना।
ये सब छोड़ दो। और कोई भी अगर भाषण करता हुआ इस तरह से दिखाई दे, उसके पास कभी जाओ मत कि हम ये नहीं पसंद करते हैं, ये तो हमने बहुत सुन लिया है, इससे कोई काम होने वाला नहीं है। असली काम तुम्हारे पास हो, याद दिलाओ हमको, भजन की, सुमरन की और ध्यान की याद दिलाओ, हम प्रार्थना बताओ कि हम प्रार्थना करें, उस मालिक से हमारा समय खराब ना हो। कोई भी कहीं भी कुछ ऐसा करता हो, कोई मानने की बात नहीं, उसके पीछे नहीं। आज 2-3 दिनों से हमारे काम में भर रखा है कि गन्ना नहीं दिया आपने। गन्ना तो हमारे पास था, रखा था, गन्ना बचा के रखा था, तो हम नहीं बोएंगे। लेकिन आप जो ये प्रार्थना करते रहे, गन्ना थोड़ा सा दे दीजिए, उससे लाभ होता है आपका गन्ने से। क्योंकि बात ये भावना होती है ना, तो जो जिस भावना से जिसके लिए तैयार करता है उसका फायदा होता है, उसका लाभ होता है। अगर ऐसे ही भावनाओं से अच्छी अच्छी चीज तैयार करो, लोगों का विचार ही बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, लोगों को लाभ पहुंचे। तो ये भावना नहीं होती है, इसलिए है उसका लाभ लोगों को नहीं पहुंच पाता। तो लाभ यह है कि आप आज रहो तो आज खूब खाओ, लेकिन एक बात जरूर करना कि नाश्ता मत करना। अब नाश्ता करने की आपको जरूरत नहीं है। इस कोने पर बस्ती कैंप में वहां जमा करवा दिया, और इधर ऑफिस के पास में, दोनों जगह से लेना, लेकिन मुफ्त मत लेना, मुफ्त मत। और नाश्ता मत करना। वही दिन में आपको भूख लगे तो दिन में आप 2 बजे के पहले भोजन ले लो, बस, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर आप ले लो, फिर खाओ, समझ गए। शाम को नाश्ता मत करना, गन्ना खा लो। ये करो तो मतलब एक ही दिन में या दूसरे दिन में आपको 9 दिन का फायदा, 9 दिन का। लेकिन उतनी बात याद रखो, ये बात नहीं, मतलब ये है कि आप नाश्ता मत करना कोई। अब इसके बाद चाय भी मत पीना। कोई अगर चाय पीता हो नहीं पिए, गन्ना ले ले, उसको ले। भूख लगे तो आप रोटी लेना आपसे, और उसके बाद दोपहर के बाद में फिर मतलब, लेकिन एक जगह बैठ के खाना, उसके खोई एक ही जगह डालना, जगह जगह नहीं, बस बैठ के खा लो उसको अच्छी तरह चूस के। तो देखो उसका कितना फायदा। तुमको एक तरह की जैसे दवा बताई जाती है, अच्छा डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जाओगे ना, तो कितने की दवा कह लगे कि 100 रुपए की दवा, तो 100 रुपए दोगे कि नहीं दोगे? जब कहेगा 100 रुपए देना पड़ेगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा 500 रुपए का इंजेक्शन लगेगा, तब मतलब एक में उसको तो 500 रुपए का इंजेक्शन लग गया, तो पैसा दे के इंजेक्शन लगवाते हो। तो अच्छा मुफ्त अगर लो तो फायदा नहीं करेगा, मुफ्त पे तो नहीं। लेकिन जो ज्यादा दाम लेते हैं और इंजेक्शन कोई लगाना, कोई लगा दिया, वो लाभ नहीं करता। जिस मर्ज का इंजेक्शन बना हो, अगर वो दवा मिल जाए तो फायदा करे, तो वो दवा मिलती नहीं, इसलिए आप फायदा नहीं करता, फायदा नहीं करता, फायदा करता नहीं है फायदा। अब यह है कि तुमने मनुष्य का खून तुम इसमें रखते, अनाज का, सब्जी का, फल का, दूध का, घी का, तब तो ये दवा फायदा करती जो मनुष्य के लिए बनाई थी। लेकिन इसमें जानवरों का, पशु पंछियों का खून समावेश हो गया इसमें, तो वो दवा नहीं काम करती है। मनुष्य की दवा देते हो, लेकिन खून तो ज्यादा जानवरों का हो गया, तो दवाई काम नहीं करती, तो आप कहते हो नकली दवा है। असल में बात ये, तो शाकाहारी रहना बहुत जरूरी है। तो उधर से तो आप गन्ना ले लेना, और उधर दफ्तर के पास में 2 ही जगह, एक बस्ती कैंप है, एक इधर में। और नाश्ता मत करना, अब वही गन्ना खूब अच्छी तरह चूस, ऐसा चूसो कि उसमें जरा सा भी रस बाहर न फेंकना, तब चूस जाए, और खोई निकाल के बाहर कर, बस सीधा सीधा काम करो। उपचार की बात आपको बता, ये भी एक टैबलेट है, ये बना के दे दी जाए तो बस समझ लो काम करती है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक बात, अभी आप जब जाओगे
तो आपकी इच्छा होती है कि वहां बैठ गए। मैं चला गया था उधर बहुली के उस पार में, तो उधर से लौट के आया, तो आप बैठ के नहीं, ये जरूरी था, यहाँ तुम बैठोगे तो प्रसाद मिलेगा, वो प्रसाद बटेगा बैठ के लो लाइन में, तब प्यार से कोई चीज प्यार से लो उसको ऐसे, और फिर कुछ छुपा के रखो तो प्रसाद मिलेगा, और फिर हम लोगों से मिलेंगे, क्योंकि आपके जाने का भी समय हो रहा है। आप कल तो समापन हो गया, आप तो मतलब जाने का समय, लेकिन आप रुक गए, और बड़ी संख्या है, ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत उपस्थिति है, और इससे ज्यादा लोग चले गए, कम नहीं गए, जितने आपके बैठे इससे ज्यादा चले गए, लेकिन संख्या ऐसी मालूम होती है कि उतने लोग हैं, ऐसा होता है। तो इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, ये जो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सब लोग अब की बार आज इस दिन आप ये प्रतिज्ञा करके मन में जाओ कि अब की बार खूब भजन करेंगे, और भजन से कमा करके और फिर बाबा जी को आकर के उनको देंगे कि हमने ये कमाया, ये हमको मिला, वो हम बाबा जी को बताएंगे जाकर के, वो याद दिलवा करके, तो उससे खुशी प्रसन्नता उससे, और ऐसे आकर के बैठ गए तो मतलब कौन खुश रहेगा, कौन खुश होगा? भजन की कमाई का धन वो ले आओ और वो पेश करवा करके, तो उसमें मालिक और दया करे तो और मिलेगा, और दया करेगा तो और देगा, आप उसको कमा के तो लाओ, और कुछ नहीं, ये चाहिए, ये चाहिए। और बाकी तो ये तन का मैल है, ये सब मैल है, जो कुछ भी आप करते हो, कपड़े पहने हुए ये करते हो, धन है दौलत है, तन का मैल है, तन का ये मैल छूट जाएगा, ये तुम्हारे साथ नहीं रहता, छूट जाएगा। और तन भी एक मैल है, इसमें सूरत बैठी हुई है, उसकी कमाई करके लाओ, और हमने ये कमाया, हमने ये देखा, हमने ये सुना, ये हमने पाया, वो हमको चाहिए, हम वो चाहते हैं, वो देवला देखे कौन बच्चा बनता है, कौन अच्छा प्रेमी बनता है, कौन कहता है कि मैं आज्ञा का पालन करता हूँ, वो बोलता, ऐसे नहीं, ये सब काम पसंद नहीं है। बाकी इसी के बीच में तुम्हारे ऊपर बहुत सी कृपा, वो बहुत सी मालिक की दया, बहुत हो जाएगी, और तुम इसको छोड़ देते हो और दया चाहते हो तो उसमें तुम ले नहीं पाते, तुमको लेने का तरीके नहीं मालूम, इसलिए पीछे परेशान रहते। तरीके से कोई चीज लो तो अपने आप चलती रहे, और उसको छोड़ दे, और लोगों को अपने आप, बहुतों को अपने आप मिल रही, अब वो समझ रहे कि लेने का कुछ और ढंग था, और तरीका था, और उपाय था, वो हमने उसको भी जाना नहीं था, अब जान लिया तो उनको वैसे ही उनको मिलता रहता है, और भजन करते हैं। तो भजन करो, आप जिनको नामदान मिला है वो खूब कस के भजन करो, क्योंकि ये है दिया हुआ नामदान, ये है नामदान है, इसी की मतलब है कमाई करना, इसको मान लो यही तुम्हारे काम आएगा, अंत में कोई काम नहीं आता, यही कमाई कर लोगे, यही तुम्हारी हिफाजत रक्षा साथ चलेगा, और कहीं भी तुमको बचाएगा और कोई नहीं बचा सकता, ये नाम के कमाई कर लोगे, इसके सामने कोई नहीं आ सकता, कोई दूसरा नहीं आएगा, यही तुम्हारी हिफाजत कर, और इसकी कमाई नहीं करोगे, इससे जुड़ोगे नहीं, तो मतलब ये सब खींच ले जाएंगे, तरह तरह के दूध, तरह तरह के भूत, तरह तरह के जमदूत, समझ गया, सब खींच करके ले जाएंगे, जीवात्माओं को पकड़ ले जाएंगे, इसको छोड़ नहीं सकते। चलो भाई जल्दी करो, देर मत करो फट से। बोलो जय कुछ नहीं हो रहा, तो कोई भी मंदिर में रहे थे सब सामान निकाल लेना, मंदिर में रहने की जगह नहीं, सर्वावस्था मंदिर में कोई रहेगा नहीं, सब सामान अभी उठाएंगे। सरस्वती
वही वहाँ मंदिर में सोने का, बच्चों को लिटाने का काम मंदिर में नहीं। अच्छा, तुम्हारा सब इंतजाम किया हुआ है। अब बारिश आई है, थोड़ा सा तसल्ली से कौन ठीक कर लो। हाँ, जल ले लो। मंदिर में नहीं, सब अभी उठा लेना सामान को। जल सीधा जल दे दो सीधे बाएं हाथ में। और कितनी सेवा कर रहे हैं छोटे छोटे लड़के, बाएं हाथ अगर परिश्रम कर रहे हैं मंदिर में, और उनको देखना चाहिए आपको गौर से। मांग में असस्तु मुंह से लगाओ। ओम नसोर में प्राणस्तु नासका से। ओम अक्षुर चक्षुरस्तु नेत्रों से। कान से अच्छा सुनो, अच्छा नाक से अच्छा आंख से देखो, पूरा क्यों देखते हो? ओम अरिष्टानी में ये सब चीजों को कहते पवित्र के लिए। ये पवित्र करो, ये करो, ये पवित्र करो, ये सर्वलोक शांति। श्री मंगलम भगवान विष्णु पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनवारी। मुख्य सचिव कौन है? एक आप जिसको ये तो मंत्र पढ़ते हैं और ये पवित्र मंत्र कहते हैं मंत्री, और मैं वहाँ सेवा करा के पवित्र कराता हूँ मंत्री। एक मुख्य करे, एक मुख्य सचिव हो। क्या आपको आप इसमें बात क्यों लेते हैं? मंत्र से थोड़ी पाप होता है। आप इसमें बात हुआ। अच्छा, कौन है मुख्य? आप पंडित जी जिससे कहो, सभी मुखिया बैठे हैं। अरे तो हफ्ते नहीं को रखेंगे, इनको रखेंगे जैसे तू मोहली गांव के जो है किसी को बना दो मुख्य अतिथि। हाँ, ये है कहीं नन्नू बैठे हैं मोहली गांव के, इनको मुख्य अतिथि बना दो। नन्नू बाबा को ओम दीक्षा बाप दीक्षा आप लोग आप पहले इस बात को सोचो कि मैं किसी को कुछ बड़ा नहीं करता। अपना लोकाचार जो भी कर रहा हो अपना कर लो, लेकिन सही बात यह है कि पवित्रता कैसे आएगी वो होते, इसलिए मैं किसी का बाधक नहीं बनता। मैं तो लोगों से कहा करता हूँ भाई तुमको जो करता कर लो, लेकिन ये पवित्रता का ढंग नहीं है। तो दूषित पे लो वो मतलब काम आप लोग आप लोग काम से काम आप लोग की रियासत में आते हाँ बात होगी। अरे उधर जो बैठे पहले उनको बांधिए, दोना लिए बैठे उनको डॉक्टर साहब को बांधिए। हाँ हो गया पंडित जी, बन गया तो दोना लिए बैठे सबको बन गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। आप जला 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 बात हो उनके बाद। हाँ थोड़ा सा अभी चाहिए लो ये तुम्हारी बात है। जल्दी जल्दी बंद पढ़ दीजिए। क्या बात अभी आप थोड़े से प्रेमी वहां जहाँ थोड़ी सी सफाई रह गई वहां वहां पर उसका वेब तो मैं वहां लोगों को बताऊंगा। वहां पर जहाँ सड़क बनी है 2 दिन में 2 रात में, और मतलब 24 घंटे में 48 घंटे बन के तैयार हो गए। थोड़ी सी सफाई तो अभी करके आए हो दिन में, रात को थोड़ा रह गया दिन में, तो जरा ठीक ठाक कर दिया जाए तो वहाँ 15-20 गांव का आदमी इकट्ठा होगा उसी जगह पर। अभी आपके अष्टमी होती है सोमवार है, सोमवार को बताया गया। चावल ये रख लीजिए, रख धाली सारी में रख दो बस। लाओ ओम भूषा नाम सामने हो। ये जितने सब बैठे हैं ये सब पंडित जी के दायरे में, और मेरे दायरे में सब बाहर के।
चावल ले जाओ हाथ में, 2 नाम में चावल ले जाओ। चावल दे दो, चावल। हाँ किसे सबका 2 नाम चावल दे दो, बदल चावल लगाए मस्तक पर, मस्तक में चावल लगा बाद में प्रेस करो भाई। ओम गंधम ज्वरम ज्वरम श्री सर्वभूतानां कामने श्री महा। ओम यज्ञ पवित्र परम ब्रह्म यज्ञ पवित्रम परम तेजा जो पवित्र स्वतः पवित्र नोपनयामी।